पहले आपको मैं समझाऊंगा कि एल्गोरिदम क्या चीज होता है, फिर मैं समझाऊंगा एल्गोरिदम की जरूरत क्यों है। एलसीएम का प्रोग्राम से फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि एल्गोरिदम जब ऐड की जाती है तो क्या चेंजेस उसमें हो सकता है। फॉर लूप मैं उसमें लूंगा और फॉर लूप को एल्गोरिदम के साथ उपयोग में लूंगा। तो यहाँ देखो, कोई आपके सामने प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप सोल्व करना चाहते हो और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ स्टेप नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं स्टेप्स, STPS। ये प्लूरल फॉर्म है, मतलब मल्टीपल स्टेप होंगे। तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना आप चाहते हो, उसके लिए आप कुछ स्टेप्स यूज में लेते हैं और वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। और वो जो स्टेप्स आप यूज में लेते हैं, उन स्टेप्स को ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। चलो फॉर एग्जांपल, ये देखो, ये आपके पास एक मोबाइल है, ओके। अब इस मोबाइल से आप किसी को कॉल करना चाहते हो, आप एक पर्सन को कॉल करना चाहते हो, ओके। आप एक कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे पहला स्टेप, आप ये चेक करोगे कि मोबाइल स्विच ऑफ है क्या। आप ये चेक करोगे कि मोबाइल स्विच ऑफ है या स्विच ऑन है। और जैसे आपको पता चलता है कि मोबाइल स्विच ऑफ है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको स्विच ऑन करोगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हुआ आपका। पहला स्टेप यह हुआ आपका कि आपने उस मोबाइल को चेक किया कि वो स्विच ऑफ है या नहीं। अगर स्विच ऑफ है तो आप सेकंड स्टेप लेंगे उसको स्विच ऑन करने का। स्विच ऑन करने के बाद आप फिर थर्ड स्टेप में आएंगे, वो है आप आपके कॉन्टेक्ट चेक करेंगे। तो थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, आप कॉन्टेक्ट्स चेक करेंगे, है ना। कॉन्टेक्ट्स चेक करने के बाद वहां आप एक सर्चिंग ऑपरेशन करोगे। तो वहां आप सर्च करोगे, फोर्थ स्टेप, जिस पर्सन को भी कॉल करना है उस पर्सन का डिटेल्स को आप यहां सर्च करोगे। सर्च करने के बाद आपके फिफ्थ स्टेप में क्या आएगा, आप उन्हें कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कुछ मल्टीपल यहाँ स्टेप हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे कि ताकि आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। और ये जो स्टेप्स आपने उठाए हैं, ये और कुछ नहीं, यही है एल्गोरिदम। तो इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ एल्गो लिख देता हूँ। यस सर। कोई भी एक प्रॉब्लम है हमारे सामने, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ मल्टीपल स्टेप यूज में लेना पड़ रहा है। उन्हीं स्टेप को कंबाइंडली हम कहते हैं एन एल्गोरिदम। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एल्गोरिदम क्या चीज है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास में कोई है जो अचानक अनकॉन्शियस हो गए और आपको हॉस्पिटल सर्च करने की जरूरी पड़ा। तो आप जब हॉस्पिटल के बारे में सर्च करेंगे गूगल में, तो आपको कितने टाइम के अंदर वो हॉस्पिटल का डिटेल मिल जाना चाहिए। समथिंग 2 से 3 मिनट्स। 2 से 3 मिनट्स तो बहुत ज्यादा हो गया, मेरे ख्याल से 2 से 3 सेकंड्स। क्यों? 15 सेकंड समथिंग बहुत हो गया कि मतलब पता कर ले किसी की हमको हॉस्पिटल की डिटेल्स। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें वो डिटेल मिले, तो मैं गूगल ओपन करता हूं और गूगल ओपन करने के बाद बेस्ट हॉस्पिटल नियर मी करके अगर मैं सर्च करता हूं, एक सर्च स्ट्रिंग अगर मैं देता हूं,
तो मैं चाहूंगा कि सर्च स्ट्रिंग देते ही जल्दी से जल्दी मुझे मेरे पास में जो बेस्ट हॉस्पिटल्स है जिसकी रैंकिंग हाई हो वो मुझे मिल जाए, जहां पर अच्छी सुविधाएं हो मुझे मिल जाए। सही है ना? यस सर। और अगर कुछ डिले होता है तो जैसे मैं सर्च करता रह रहा हूँ, सेकंड्स निकल गए, मिनट्स निकल गया, 5 मिनट निकल गया, 10 मिनट निकल गया, अभी भी आ, वो सर्च इंजन, गूगल एक सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन मुझे सर्च करके नहीं बता पा रहा है, अभी भी वो जस्ट सर्चिंग में ही लगा है। उसके पास डेटाबेस है, उसके पास डेटा स्ट्रक्चर है, उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्च इंजन जाकर के ढूंढ रहा है, अभी भी ढूंढ ही रहा है, उसको मिल नहीं रहा, काफी समय से वो ढूंढ रहा है, काफी समय लग गया ढूंढने में, नहीं मिल रहा यस। है उसको। ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? क्या मैं वेट करता रहूंगा या कुछ और ऑप्शन है मेरे पास? देखो डेटा कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पर, मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ पर आधा घंटे तक मुझे वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा ये मैं पूछ रहा हूँ। तो डेटाबेस तो चेक कर नहीं सकते गूगल का हम। वो गूगल का काम है, मेरा काम वही तो थोड़ी है सर, उसमें। वही तो सर्च तो करे हो क्या तो बता नहीं आपको है। तो क्या तो आपको ये सर्च इंजन का के नाम नहीं मतलब, पता? हाँ, दूसरे सर्च इंजन पे पता करेंगे फिर और क्या। हाँ, दूसरे सर्च इंजन के नाम नहीं जानते आप धीरज? जैसे बिंग हो गया, हाँ। बिंग क्या है? एक अलग सर्च इंजन है। आस्क डॉट कॉम अलग सर्च इंजन है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है वैसे ही ये सब सर्च इंजन है। याहू अलग सर्च इंजन है। तो अगर गूगल मुझे, सर्वर तो एक ही होता है। लेकिन उन सभी में एल्गोरिदम्स अलग होते हैं, गूगल का एल्गोरिदम अलग तरीके से काम करता है। सर्वर सेम हो, डेटाबेस सेम हो, डेटा स्ट्रक्चर सेम हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है एल्गोरिदम। गूगल अपना एल्गोरिदम, अब वो नहीं पता था। हाँ गूगल अपना अगर एल्गोरिदम बहुत अच्छा मेंटेन रखता है कि फास्ट से फास्ट वो सर्च करके आपको डिटेल्स दे, तो कस्टमर गूगल की तरफ भागेगा, है ना? यस सर। तो अभी मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ जहां पर कि गूगल सर्च इंजन का एल्गोरिदम इतना अच्छा नहीं है कि वो मुझे जल्दी डिटेल दे सके, तो मैं आस्क में चला जाऊंगा या साथ में साथ एक अलग टैब ओपन करके मैं बिंग में चला जाऊंगा, एक अलग टैब यस। ओपन करके याहू में चला जाऊंगा। अब जो भी मुझे फास्ट रिजल्ट देगा मैं उसका कस्टमर बन जाऊंगा। यस। तो आपको यहाँ दिख रहा है ये एल्गोरिदम की गड़बड़ होने पे कस्टमर जा रहा है, हाँ। ये चीज गूगल जानती है, ये चीज बिंग जानती है, लेकिन कभी भी कोई अपना एल्गोरिदम दूसरे के साथ शेयर नहीं करता। गूगल भी अपना जो भी एल्गोरिदम यूज में ले रहा है उसी में वो अपडेशंस लाना चाहता है। तो एल्गोरिदम से क्या होता है, एल्गोरिदम अगर आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो डेटा को सर्च करने में आसानी होगी, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अभी यहाँ पर मैं अगर डेटा को सर्च करने में अगर ऐसा कहूंगा तो आप फिर सोच सकते हो कि अच्छा एल्गोरिदम सिर्फ इसीलिए यूज में लेते हैं कोई डेटा को सर्च करने के लिए, ऐसा नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स ली जाती है, वो एल्गोरिदम है। यहां पर मेरे सामने जो प्रॉब्लम है वो है सर्च करने का प्रॉब्लम, ठीक है? यस ये सर। ये पता करने का कि कौन सा हॉस्पिटल बेस्ट है मेरे पास। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कभी भी बिना ज्ञान के किसी हॉस्पिटल में चला मत जाना। आजकल के टाइम पे ऐसे भी हॉस्पिटल है जहां पर आप अगर एक डेड पेशेंट को लेके जाओगे तो उसको ही वो वहां रखते रखते ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के नाम से आपसे वसूलते रहेंगे, ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक यस है? सर। तो आपको ये पता चल गया होगा कि एल्गोरिदम की जरूरत क्यों है, क्या पता चला इसके यस। बारे में? मतलब एल्गोरिथम से सर हम मतलब किसी जैसे कि मतलब अगर एक जगह हमारा मतलब कुछ काम नहीं हो रहा तो हम उसकी जगह दूसरी एल्गोरिथम को लगा के हम उसको अपना काम निकाल या उसका डेटा दे सकते हैं। नहीं 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 नहीं। ये कोई एक्यूरेट आंसर नहीं होगा। वो मैं गूगल से एल्गोरिदम आस्क में स्विच हो रहा था, वो कोई एल्गोरिदम नहीं है। यस सर। एल्गोरिदम का मीनिंग है यार किसी भी चीज को सॉल्व करना। सो देयर आर स्टेप्स विच आर एल्गोरिदम। सॉरी सर 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 सॉरी। किसी भी मतलब जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स का यूज किया जाता है उसको एल्गोरिथम कहते हाँ हैं। वो बस 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 एग्जैक्टली यही इसीलिए है, तो हम कहते हैं कि यार हम सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ठीक है?
तो मैं गूगल में सर्च कर रहा था और गूगल में डेटा नहीं मिला, इसलिए आस्क में चला गया। वो कोई एल्गोरिदम नहीं है, हाँ वो तो गूगल का एल्गोरिदम इतना अच्छा नहीं था कि वो जल्दी मुझे डेटा दे सके सर्च करके, है ना। यस आज के दिन में गूगल का एल्गोरिदम बहुत अच्छा माना जा रहा है, और इवन सभी लोग गूगल और गूगल का ब्राउजर जो गूगल का क्रोम है वही यूज में ले रहे हैं। तो यस क्योंकि सर वो कंटिन्यूअसली अपनी एल्गोरिदम्स में काम कर रहा है, कंटिन्यूअसली उसमें इंप्रूवमेंट्स लाता जा रहा है। ओके, हर दिन वो कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूवमेंट ला रहा है। इवन आप गूगल का क्रोम में देखेंगे तो वहां पर भी आपको गूगल का अलग अलग पेटेंट बनाता हुआ नजर आएगा। किसी फेमस पर्सन का बर्थडे है तो उसका बर्थडे भी वहां वो मेंशन करेगा कि आज इनका बर्थडे है, या आज इंजीनियर्स डे है, आज टीचर्स डे। क्यों, ऐसा आपने देखा है कभी गूगल क्रोम में? यस सर देखा ना, गूगल अपडेट कर देता है खुद को अपने आप हर एवरी टाइम। तो यही चीजें बिंग भी करती है, आस्क भी करती है, पर गूगल का अपना फॉर्मूला थोड़ा अलग है।